हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। CUTPG 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। लगभग 30 डेज बचे हुए, 18 मार्च को एग्जाम होने वाला है मैथमेटिक्स के लिए। तो स्टूडेंट कैसे इस एग्जाम की तैयारी करें, आज मैं आपके सामने एक मास्टर प्लान डिस्कस करने वाला हूं। पर उससे पहले एक सवाल उठता है कि सर CUTPG में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, सर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो सकता है, सर कितने नंबर लेके आना चाहिए, सर थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए प्लीज। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आपका एडमिशन MSc के लिए हो सकता है, वहां पे कितनी कितनी सीटें हैं। एंड लास्ट ईयर 2025 CUTPG की एक लिस्ट है, वो लीक हो गई थी और उस पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैंने बताया था कि कितनी मार्क्स पे क्या रैंक बनी थी। ये पूरी की पूरी लिस्ट अवेलेबल है और उस पर मैंने वीडियो भी बना रखा है और वो वीडियो इस नाम से आप यहां पे देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो के अंदर मैंने बताया क्या था, देखो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको नेक्स्ट 30 डेज में तैयारी करनी चाहिए। पर पहले ये समझ लीजिए कि तैयारी क्यों करनी चाहिए और क्यों आपके लिए CUTPG एग्जाम भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आता है और क्या टारगेट लेके चलना चाहिए। तो CUTPG में 75 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का वेटेज होता है। 200 मार्क्स से ऊपर, ये 2025 का डेटा बता रहा हूं, 2025 CUTPG में 200 से ऊपर नंबर वाले मात्र 15 बच्चे थे, मतलब टॉप 15 रैंक में आ गए थे। 181 से 200 वाले 33 स्टूडेंट्स थे, 151 से 180 वाले 187 स्टूडेंट थे और 121 से 150 मार्क्स वाले बच्चे 445 थे और 101 से 120 वाले जो थे वो 543 थे और 100 मार्क्स के 35 स्टूडेंट थे। मतलब इतने बच्चे जो थे, इनका कहीं ना कहीं CUTPG के थ्रू एडमिशन अलग अलग कॉलेज में हो गया था। अब आप बोलोगे सर कितनी सीटें और कौन कौन से कॉलेजेस है जहां पर एडमिशन होते हैं, तो ये भी डेटा लेके आए और बहुत ही हेल्पफुल डेटा आपके लिए हो सकता है। इस DU के अंदर 544 सीटें हैं, 544 सीट्स है जहां पर आप CUTPG के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें जनरल की 226 एंड OBC के 144, SC ST EWS सबकी सीटें आप यहां पे देख सकते हैं। अगर BHU की बात करी जाए तो 49 सीट्स हैं यहां पे, जनरल की 20 सीट्स है, OBC की 13 है, SC की 7 है और ST की 4 है और EWS की 5 है। अगर बात करी जाए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो यहां पे 60 सीट्स है, 30 जनरल की, बाकी आप कैटेगरी वाइज यहां पे देख सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया यहां पे 50 सीट्स है, जहां पर 25 जनरल की है, बाकी आप कैटेगरी वाइज यहां पे देख सकते हैं। JNU की बात करी जाए तो यहां पे मात्र 15 सीट है, जिसमें जनरल की 6 सीट है, OBC की 4 सीट है। तो ये आपकी मैं दिल्ली स्पेशल बता रहा हूं। अब बात करी जाए यहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, हैदराबाद की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। यहाँ पे टोटल सीट्स 25 है, जिसमें जनरल की 19 है, OBC की 14 है, SC की 8 है, ST की 4 है और EWS की आप देख सकते हैं। ऐसे ही विश्व भारती यूनिवर्सिटी जहां पर इतनी सीट्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यहां पे इतनी सीट्स है, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी 40 सीट्स है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब 30 सीट्स है, इसी प्रकार से सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू 50 सीट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 सीट्स है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा 50 सीट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला 50 सीट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोलकाता 36 सीट है, इसी प्रकार से सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार 45 सीट है, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो कि सागर में है 60 सीट्स है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी 60 सीट है, हेमवती नंदन यूनिवर्सिटी 50 सीट्स है, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी 20 सीट्स है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी 20 सीट है जो कि बिहार में, मणिपुर यूनिवर्सिटी 30 सीट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी 30 सीट्स है, तेजपुर यूनिवर्सिटी 30 सीट्स है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी 30 सीट्स है। तो ये मैंने आपको बताया, और भी यहाँ पे कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जिसका डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो वो मैं आपको बहुत जल्दी आपको बताऊंगा। यहाँ पे जैसे राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है या और भी अलग अलग स्टेट की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहां पे भी सीट्स होती है। तो लगभग अगर हम डेटा लेके चले तो यहाँ पे 900 से 1000 सीट्स है जो कि अच्छे कॉलेज में MSc आपको ऑफर करती है। तो सुन, यहां से MSc करना भी एक अच्छा आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो ये मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके माध्यम से आपको मैंने बताने की कोशिश करी थी। अब बात करते हैं कि सर बात समझ में आ गई, ये डेट ऑफ नोटिफिकेशन है कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। तो 18 मार्च को CUTPG मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम होने वाला है। 75 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स का है। स्टूडेंट ये 90 मिनट का होगा, ये ऑनलाइन मोड में होगा, हर क्वेश्चन 4 मिनट का होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है। अगर आप बात करें तो MSc MTech, MS प्लस MSc MTech,
ड्यूल डिग्री, ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो मैथमेटिकल कंप्यूटिंग में एमएससी ऑफर करती है, डेटा साइंस में ऑफर करती है, प्लस एमएससी इन ऑपरेशन रिसर्च, अलग अलग आप यहाँ पे एमएससी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या डीयू में या बीएचयू में या जेएनयू में। तो स्टूडेंट आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। अब बात करी जाए यहाँ पे कि सीयूटीपीजी का सिलेबस क्या है, तो सुन आईआईटी जेम में जो रेड कलर में ये आईआईटी जेम का सिलेबस है, इसके अलावा वेक्टर कैलकुलस, एलपीपी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और रिंग थ्योरी। सुन टोटल यहाँ पे सीयूटीपीजी में इतने टॉपिक पूछे जाते हैं, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि आपको मिलते हैं मात्र 90 मिनट और करने होते हैं 75 क्वेश्चन। आपको लगता है कि गुरुजी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा बता दीजिए। तो मैं अभी लाइव सेशन ले रहा हूं यूट्यूब पे, जहां पर आपको मैंने काफी सारे पीवाईक्यूज कराए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इस यूट्यूब के लाइव सेक्शन में चले जाइए, वहां पे आपको सीयूटीपीजी के पीवाईक्यूज की मैं सीरीज ले रहा हूं, वो आप देख सकते हैं। प्लस 2024, 2023, 2022 के मैंने सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज डाल रखे हैं, तो वो भी आपको देख लेने चाहिए। आपके लिए बहुत ही मददगार साबित ये हो सकते हैं। बात करी जाए यहाँ पे कि सर वेटेज कितना है, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सुनिए पूरा मैं वेटेज लेके आया हूं, जहां पर मैं एनालिसिस करके बताऊंगा कितने कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप थ्योरी, जहां पर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का, मतलब 20 मार्क्स का ग्रुप थ्योरी आया था। लीनियर अलजेब्रा भैया सबसे ज्यादा पूछा गया, 12 क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा के आए थे 2025 में, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का, मतलब 48 मार्क्स का तो लीनियर अलजेब्रा ही आ गया था। रिंग थ्योरी पे मात्र 2 क्वेश्चन आए थे 8 मार्क्स का। उसके बाद सबसे ज्यादा सेकंड वेटेज वाला जो टॉपिक है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो फर्स्ट वेटेज वाला जो है वो रियल एनालिसिस था, जिसके अंदर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। सो इन तीनों टॉपिक को मिला लिया जाए तो लगभग 18 क्वेश्चन पूछे गए थे 72 मार्क्स के। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, जिसमें 11 क्वेश्चन पूछे गए थे 44 मार्क्स के। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसका 40 मार्क्स का वेटेज था। वेक्टर कैलकुलस अगेन 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 52 मार्क्स का वेटेज है। इसमें एलपीबी में 3 क्वेश्चन आए थे और नंबर थ्योरी पे 1 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो टोटल इस तरह से 300 मार्क्स के 75 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। तो मैं आपको बताऊं तो किन किन सब्जेक्ट पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपका रियल एनालिसिस, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका आता है वेक्टर कैलकुलस, थर्ड नंबर पे आता है लीनियर अलजेब्रा, और चौथे नंबर पे आता है यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन, और 5वें नंबर पे आपको आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अगर ये टॉपिक आपने ढंग से कर लिए तो देख लीजिए आप 12 और 18 30, 30 40 50 60 64 क्वेश्चन, 64 आउट ऑफ 75 क्वेश्चन, मतलब इतना वेटेज ये पांचों टॉपिक रखते हैं। तो भैया आप आराम से कर सकते हैं। पर सबसे बड़ा चैलेंज आपको जो स्टूडेंट आईआईटी जेम वाले हैं उनको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आने वाला है और वेक्टर कैलकुलस के अंदर आने वाला है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, जिसके लगभग 23 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। इस यूट्यूब पे मैंने काफी अच्छा काम कर रखा है। वैसे बताना चाह रहा हूँ 2999 में मैंने कोर्स दिया है मात्र मैथ्स कैरे पे, और मैंने सीयूटीपीजी की टेस्ट सीरीज अकॉर्डिंग टू सीयूटीपीजी पैटर्न बनाई है, क्योंकि सीयूटीपीजी के जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो आईआईटी जेम के लेवल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप प्लीज, मैं अगर कहना चाह रहा हूं कि सीयूटीपीजी को फोकस कर रहे हैं तो डेडिकेटेड इसकी स्टडी करिए, आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा। खैर बात करते हैं यहाँ पे कि कैसे आपको यहाँ पे इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपने आईआईटी जेम की तैयारी करी है तो सुन आपके लिए एक एडवांटेज तो यहाँ पे रहता है, लगभग 80% सिलेबस ऑलमोस्ट मैच करता है, 3 से 4 टॉपिक आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो आपको एक फायदा तो यहाँ पे नजर आता है। सुन स्मार्ट स्टडी प्लान की बात करी जाए तो सबसे पहले हाई वेटेज टॉपिक को आपको देखना चाहिए, जिसमें मैंने आपको बोला है लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और वेक्टर कैलकुलस, जो कि सबसे ज्यादा हाई वेटेज टॉपिक है, इन पे आपको देखना चाहिए। प्लस यहाँ पे जो टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ लिया उसको रिवीजन करो, जो नए टॉपिक है जैसे कि कॉम्प्लेक्स है, वेक्टर कैलकुलस है, इनको आपको पढ़ना चाहिए। और स्टूडेंट डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे करना चाहिए। और मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको पीवाईक्यूज का सहारा लेना चाहिए, जिसमें आप पीवाईक्यू से आइडिया लगा सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मॉक्स देना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट कितना भी ज्ञान आप अर्जित कर लिया आपने, पर जब तक आप 75 क्वेश्चन 90 मिनट में करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस ही मैटर करेगा। क्योंकि आपको लगता है कि सर सिलेबस तो बहुत इजी है, सर मेरे को तो आता है, मैंने तो आईआईटी जेईई की तैयारी कर रखी है, मैं तो बहुत होशियार हूं। भैया होशियार होंगे आप, पर कितने क्वेश्चंस आप कर पाते हो? देखो मेरी बात सुनो, अगर आप 50 क्वेश्चन भी आप ढंग से कर लेते हो तो आपके 200 मार्क्स यहाँ पे बन जाते हैं और आप टॉप 20 में आ सकते हो, जो कि मैंने आपको अभी डेटा बताया है ना, कि पिछली बार भी 200 से ऊपर जो बच्चे थे वो 15 ही थे मात्र।
पर वो 50 क्वेश्चन भी आपको 90 मिनट की बात करी जाए तो ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन में आपको कम से कम 1 से 2 मिनट देना है, राइट। मतलब 2 मिनट अगर आपको मिल जाए तो भी आप लगभग 45 क्वेश्चन के आसपास आप कर पाते हो। तो भैया उसके लिए भी आपको कहने के समय चाहिए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें बिना कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते, कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, है ना। लाइक रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है तो उसमें भी थोड़ी कैलकुलेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी है, लाइक वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन भी है। सिर्फ ग्रुप थ्योरी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि थोड़ा सा डायरेक्ट हो सकते हैं, पर लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन में भी मैट्रिक्स की कुछ न कुछ कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, राइट। तो उसके लिए आपकी बहुत डेडिकेटेड स्टडी होना जरूरी है। अगर आप ये गलत फहमी में है कि सर आईआईटी में मैंने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, अब तो मैं सीयूटीपीजी ऐसे निकाल दूंगा, भैया गलत फहमी में हो। आपका आईआईटी में भी प्रॉब्लम हो गया है, अच्छा अगर स्कोर नहीं हो रहा है तो आपके सीयूटीपीजी में भी वही हो जाएगा और फिर आपको दोनों में चांस नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि मेहनत करिए। अगर आप 200 मार्क्स के ऊपर लेके आते हैं और टॉप 10 या टॉप 20 में आ जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा अवसर मिल सकता है। मैं कहना चाह रहा हूं कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि एनआईटी के लेवल की और बहुत अच्छा अपना काम कर रही है और वहां पे प्लेसमेंट्स के भी चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो आपको जरूर, इवन डीयू के कॉलेजेस भी कुछ बहुत अच्छे हैं, तो आपको मुझे लगता है, और बीएचयू जो कि अपना में बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है, तो वहां पे अगर आपको जाना है तो मुझे लगता है कि आपको 200 प्लस मार्क्स का टारगेट लेके चलना चाहिए। मतलब 50 क्वेश्चन तो आपको कम से कम सही करने ही करने हैं, और तभी हो पाएगा जब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसमें फुल लेंथ टेस्ट लगाइए, टाइम के साथ लगाइए, टाइम के साथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आपको आइडिया लगेगा। पीवाईक्यूज आप देखिए, मैं अभी पीवाईक्यूज की सीरीज भी ले रहा हूँ जहां पर बहुत कम बच्चे जो हैं उसको लाइव अटेंड करते हैं। बहुत दुखद विषय है, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा सीरियसली इस पे ध्यान देना चाहिए। मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं तो सुन, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अटेम्प्ट लाइक रियल एग्जाम इस तरह से आप करिए। दूसरा, जो भी आप कर रहे हैं गलतियां हो रही है उसको एनालिसिस करिए, किस टॉपिक में आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद वापस प्रैक्टिस करिए और फिर वापस जो भी मिस्टेक्स है उसको आप देखिए कि कहाँ पे हो रही है और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। इसमें मिस्टेक नोटबुक आपको बनानी चाहिए जहाँ पर जो गलतियां आप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं नोट डाउन करके आप कोशिश करो कि उसको वापस रिपीट ना करो। प्लस यार वही ध्यान देने की जरूरत है कि 1 महीना बचा हुआ है, आपके पास समय कम है। जो बच्चे ने आईआईटी जेईई की तैयारी कर रखी है उसके लिए तो बहुत अच्छा एडवांटेज है कि चलो ठीक है, उसको थोड़ी बस प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना और 3-4 टॉपिक जो एक्स्ट्रा है वो ध्यान देने की आवश्यकता है। पर जिस बच्चे ने सिर्फ सीयूटीपीजी की तैयारी करी है या करने के बारे में सोच रहा है तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। इसमें कम से कम 6 से 7 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। मोबाइल थोड़ा सा कम यूज़ करिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते रहिए और मेडिटेशन करते रहिए। मुझे लगता है उसका फायदा कहीं ना कहीं आपको इसकी तैयारी में जरूर मिलेगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यू हैव ऑलरेडी डन द हार्ड वर्क इन आईआईटी जेईई, बस उसको थोड़ा सा सीयूटीपीजी में इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। स्टे फोकस, स्टे कॉन्फिडेंट। भैया जो हो गया उसमें रोना धोना बंद करिए। बहुत सारे बच्चे, सर मेरा इतना नंबर आ रहा है, सर मुझे आईआईटी मिलेगा, सर मुझे एनआईटी मिलेगा, सर कब आएगी आंसर की, सर कब स्कोर कार्ड आएगा, सर मुझे कब पता पड़ेगा कि मेरा कौन सा, मतलब दिन भर एक ही कहानी चल रही। भैया छोड़ दे, जो होगा सबके साथ होगा वो तेरे साथ भी हो जाएगा। अब जो आगे है उस पर ध्यान दे ले, फालतू की बातें करने में समय खराब मत करिए। और आजकल मैं बच्चों को देख रहा हूँ दिन भर व्हाट्सएप पे ये डिस्कशन चलता रहता है, कितने नंबर आ रहे हैं उसके, कितने नंबर आ रहे हैं, वो सर ने इतना कट ऑफ बोल दिया ना, ये सर ने उतना कट ऑफ बोल दिया ना। आजकल पता नहीं ये कट ऑफ बोलने वाले भी पता नहीं क्या कर रहे हैं। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि 30 से ऊपर आईआईटी जेईई का कट ऑफ जाएगा, कोई बोल रहा है 28 से ऊपर कट ऑफ जाएगा। मतलब भगवान ही मालिक है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। मैंने कट ऑफ आपके सामने डिस्कस कर लिया है और मुझे बता दिया है कि भाई कितना कट ऑफ आपका जा सकता है। विश्वास रखिए उसके आसपास ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी इतने ज़्यादा नहीं है। और मैंने जो 2024 का एग्जाम हुआ था आईआईटी जेईई का, उसका एक ऑफिशियल वेबसाइट से एक डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया, उस पर एक वीडियो अपलोड किया, यहाँ पे थंबनेल देख सकते हैं। और इस वीडियो को जरूर जाके देखिए, आपकी आंखें खुलेगी कि जो मैंने एनालिसिस किया उसके पीछे का बेस क्या है। क्या होता है, कुछ लोग बेसलेस एनालिसिस कर रहे होते हैं खाली एक ध्यान आकर्षित करने के लिए, तो वो एक उनका उद्देश्य हो सकता है, पर मेरा कोई ऐसा उद्देश्य ध्यान आकर्षित करने वाला नहीं। मैं सिर्फ आपको ज्ञान देना चाह रहा हूँ कि भैया जो हो गया सो हो गया, और मेहनत कर ली तूने, तेरा नंबर आ गया, अब थोड़ा शांति रख के इंतजार कर ले और नए एग्जाम के फोकस कर ले। नहीं तो ना तो उधर कुछ मिलने वाला ना इधर कुछ मिलने वाला, अगर अपना समय खराब किया तो, राइट। और जिन स्टूडेंट्स के आईआईटी जेईई के अंदर लगभग 18, 19, 20 या 15 के आसपास स्कोर आ रहा है, तो मुझे लगता है उनको सीयूटीपीजी को फोकस्ड होकर एग्जाम देना चाहिए। अब बोलोगे नहीं सर मेरा तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है सर, मैंने तो सोचा ही नहीं था, मैं तो, मेरा सपना तो आईआईटी जाने का है सर, मेरा सपना तो एनआईटी जाने का है सर, काय को उधर जाने का। अरे बेटा, तेरा सपना कोई भी अच्छा हो पर दे तो सही एग्जाम की, तेरे को कितना आता है, तो फॉर्म तो भरा है ना तूने, तो एग्जाम दे ले यार, तैयारी करके दे ले। टॉप 20 में भी आएगा तो जीवन में कहीं रिज्यूमे में दिखाएगा तो सही कि सीयूटीपीजी 2026 क्रैक किया था, टॉप 20 में आया था, मेरी रैंक कितनी थी। अरे भाई काम आती चीजें समझने की जरूरत है। क्लियर है, एग्जाम का एक्सपीरियंस कभी भी जाया नहीं जाता है, वो कहीं ना कहीं एक नया अवसर आपके लिए लेके आता है। इसलिए थोड़ा सा सीरियस होके इस एग्जाम की तैयारी पे ध्यान दीजिए। फालतू पंचायती में कम से कम समय व्यतीत करिए। पंचायती से कुछ भी हासिल नहीं होता है, क्योंकि आप देख ही रहे हो देश में पंचायती से हो क्या रहा है, फालतू काम ही हो रहे हैं, है ना।
डेवलपमेंट तो कुछ हो नहीं रहा है। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि आपको इसे सीखना चाहिए और आपको अपनी मेहनत पे ध्यान यहाँ पे देना चाहिए। बाकी अगर आप सीयूटीपीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो लोग आईआईटी जेईई के अभी तक उससे नहीं निकले हैं, मतलब जो असर है ना वो अभी तक आप पे छाया हुआ है, तो आपसे अनुरोध है कि थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए और निकलिए उससे और नए तैयारी पे लग जाइए। जो भी होना है वो रिजल्ट आएगा तब पता लग ही जाएगा। फालतू की बातों में समय व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी स्टूडेंट, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाह रहे हैं तो यार मात्र 2,999 में आपको कोर्स दे रहा हूं, जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं, प्लस टेस्ट सीरीज भी आपको इसके अंदर इंक्लूड है। आपको लगता है गुरुजी मैं तो बड़ा होशियार हूँ, मेरे को तो खाली टेस्ट देना है, तो भैया 499 में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। बाकी स्टूडेंट, अगर आप 2027 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, ये आईआईटी जेईई के कोर्सेज है, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ जिन बच्चों ने आईआईटी जेईई एग्जाम दिया है, प्लीज़ आपकी जो जूनियर है, जो ऐसा लगता है कि हाँ उस बच्चे में दम है, तो उसको इस एग्जाम के बारे में ज़रूर बताइए कि ये एग्जाम उनके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। बाकी हमारे कोर्सेज पे अप टू 40% का ऑफर चल रहा है। ये आईआईटी जेईई 2027 का कोर्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 23 ऑफ दिस फरवरी। सुन, ये कोर्स 699 में आपको मिल जाएगा आफ्टर द डिस्काउंट। इसी प्रकार से 2028 का आपको 1099 में मिल जाएगा। बाकी हमारे सब्जेक्ट वाइज कोर्स, हमारी बुक, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मैथ्स कैर पे अवेलेबल है। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट का स्टेट एग्जाम देना चाहते हैं, आपका सपना है कि गुरुजी मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो भैया असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो आपकी सैलरी लगभग 1 लाख के आसपास होगी। यार मात्र 3,999 रुपये खर्च कर सकते हो उसके लिए ना, और आपको ट्रिपल लाइन में टेस्ट सीरीज मिल सकती है। मुझे लगता है सोचने वाला विषय है। बाकी ये हमारे यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट आपके लिए अपलोड करते हैं। हमारा मैथ्स कैर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स कैर ऐप पे कोर्स लेना है इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी सीयूटीपीजी एग्जाम के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आपको लगता है कि गुरुजी पीवाईक्यू बता दो, प्लेलिस्ट यहाँ पे जाके देख लो, यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।